हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में सेक्शन 53 फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड पढ़ेंगे। तो फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड से मतलब है कि वो फैक्ट्स जो कि एडमिट किए जा चुके हैं उनको दोबारा से एविडेंस देकर प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहता है सेक्शन 53? नो फैक्ट्स नीड टू बी प्रूव्ड इन एनी प्रोसीडिंग which the parties thereto or their agent agree to admit at the hearing, or which before the hearing they agree to admit by any writing under their hand, or which by any rule of pleading in force at the time they are deemed to have admitted by their pleading। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पार्टी या फिर उनके एजेंट कोई फैक्ट को हियरिंग के दौरान एडमिट कर लेते हैं या फिर हियरिंग होने से पहले एडमिट कर लेते हैं राइटिंग्स के माध्यम से, या फिर वो रूल ऑफ प्लीडिंग के अंदर कोई प्लीडिंग से जुड़ा रूल है उसके अंदर माना जा रहा है, डीम्ड है, लीगल फिक्शन है, माना जा रहा है कि उन्होंने एडमिट कर रखा है। तो ऐसे फैक्ट्स को कोर्ट में एविडेंस देकर प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ए ने बी को नोटिस दिया राइटिंग में कि तुम मेरे टेनेंट हो और तुमने मुझे रेंट नहीं पे किया है। बी ने उसके बदले में उसको रिटर्न नोटिस दी, रिप्लाई किया और बोला कि हाँ मैं तुम्हारा टेनेंट तो हूँ और मैंने तुम्हें रेंट पे किया हुआ है। अब बी मान नहीं रहा था तो ए सूट लेकर आया बी के खिलाफ कि रेंट पे करे वो। तो अब यहाँ पर ए को ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि बी उसका टेनेंट है, और बी इस बात से डिनाई नहीं करेगा कि उसका टेनेंट है, वो टेनेंट नहीं है। अगर बी कहता है कि मैं तुम्हारा टेनेंट नहीं हूँ, मैं हूँ ही नहीं, तो ए प्रूफ कर सकता है, वो राइटिंग दिखा देगा और ये फैक्ट अब ए को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बी ऑलरेडी बिफोर द हियरिंग एडमिट कर चुका है कि वो उसका टेनेंट है। तो बिफोर द हियरिंग राइटिंग के माध्यम से, नोटिस के माध्यम से बी ने एडमिट किया था कि वो उसका टेनेंट है। तो अब ये बात कोर्ट में प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है एविडेंस देकर। ओके तो ऐसे ही हियरिंग के दौरान अगर पार्टी या फिर उनके एजेंट एडमिट कर लेते हैं किसी फैक्ट को तो वो भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कोर्ट में। या फिर रूल ऑफ प्लीडिंग के अकॉर्डिंग अगर कोई फैक्ट माना जा रहा है कि दूसरी पार्टी ने एडमिट कर रखा है तो उसको भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अब रूल ऑफ प्लीडिंग जो हम पढ़ेंगे ये हम सीपीसी के साथ पढ़ेंगे। ऑर्डर 8 रूल 5। ऑर्डर 8 रूल 5 क्या कहता है कि अगर प्लेंट में जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं तो रिटन स्टेटमेंट में जो दूसरी पार्टी है उस हर एलिगेशन को क्या करना चाहिए, उसको डिनाई करना है। अगर वो डिनाई नहीं करती है, अगर वो मना नहीं करती है प्लेंट में लिखे हुए एलिगेशन को, तो कोर्ट मान लेती है कि उसने ये फैक्ट, ये तथ्य क्या कर लिया है, एडमिट कर लिया है, इसीलिए उसने एक्सप्रेसली डिनाई नहीं किया है। मतलब अगर कोई एक पार्टी है जो प्लेंट फाइल कर रही है और वो कह रही है कि दूसरी पार्टी, मतलब जो WS लिखेगी, जो डिफेंडेंट है, उसने प्लेंटिफ से पैसे लिए हैं और जब इसके बदले का WS फाइल किया गया डिफेंडेंट के द्वारा तो डिफेंडेंट ने इस बात को डिनाई नहीं करा कि नहीं मैंने पैसे नहीं लिए हैं, तो कोर्ट ये मान लेगा कि ये एडमिट कर रहा है, डिफेंडेंट एडमिट कर रहा है कि उसने पैसे लिए हैं, तभी इसने अपने WS में डिनाई नहीं किया है। तो यहाँ पर ये भी एक एडमिशन हो जाएगा। प्रोविज़ो भी है इसका। प्रोविज़ो कहता है प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन रिक्वायर द फैक्ट एडमिटेड टू बी प्रूव्ड अदरवाइज देन बाय सच एडमिशन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। क्या पावर है? कि जो भी फैक्ट एडमिट किए गए हैं कोर्ट कह सकता है कि एविडेंस लेकर आओ, और जैसे एडमिशन प्रूफ करते हैं इसके अलावा इसे दूसरे एविडेंसेस के तरीके से प्रूफ करो। मतलब एक तो एडमिशन हो गया कि हाँ इसने एडमिट किया था, और वो रिटर्न जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा नोटिस वाला, टेनेंट वाला, तो वो नोटिस दिखा दी कि इसने एडमिट किया हुआ है, तो एडमिशन के तरीका हो गया प्रूफ करने का। यहाँ पे बोला गया अदरवाइज देन बाय सच एडमिशन, तो एडमिशन के अलावा किसी और तरीके से और एविडेंसेस से उसको प्रूफ करो। तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो पार्टी से जो फैक्ट एडमिट किए गए हैं दूसरे पार्टी के द्वारा उसका एविडेंस मंगा सकते हैं और फैक्ट्स को प्रूफ करने को
कह सकते हैं, चाहे भले ही उन्हें एडमिट किया जा चुका है, उसके बावजूद भी वो एविडेंस मंगा के कह सकते हैं कि इसको प्रूव करो। तो आई होप आपको सेक्शन 53 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम समझ में आया होगा। थैंक यू।